आज टैली की इस फर्स्ट वीडियो में हम कंपनी क्रिएशन के बारे में जानेंगे कि हम कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा टैली का फर्स्ट वीडियो है। और भी वीडियोस के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे वीडियोस में कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और अगर अब तक मेरे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसमें आज हम जानेंगे आपका कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं कोमल और आज की वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैली को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ऑन है, मैं फिर से ऑन कर लेती हूँ टैली। यहाँ पे हम टैली ERP9 में जाएंगे। मैं आपको टैली ERP9 भी बता रही हूँ, टैली 7.2 भी बताऊंगी और टैली 9 भी बताऊंगी। यहाँ पे हम टैली को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाएंगे। ठीक है, मैं आपको सारी टैली ओपन करने से लेके मीन्स पूरी टैली ऑपरेट करने के लिए मैं टोटल कीबोर्ड से बताऊंगी। कहीं पे भी आपको माउस का यूज नहीं करना, माउस को बिल्कुल टच भी नहीं करना है। टोटल मैं कीबोर्ड के थ्रू आपको पूरी टैली चलाना सिखाऊंगी। तो चलिए अभी हम चलते हैं वर्क इन एजुकेशनल मोड में। हमारा क्या है टैली ये पढ़ाई वाला मोड है। ठीक है, काम करने वाला मोड नहीं है, बट ये पढ़ाई वाला मोड काम करने मोड जैसा ही होता है। मीन्स इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बस उसमें क्या होता है कि वो लाइसेंसी वर्जन होता है, ये क्रैक वर्जन होता है, लाइसेंसी वर्जन नहीं होता है। तो चलिए हम कंपनी को क्रिएट करना देख लेते हैं। यहाँ पे हम वर्क इन एजुकेशनल मोड पे आने के लिए या तो आप एरो की से सीधे नीचे आ जाओ, डाउन एरो से, कीबोर्ड के डाउन एरो से आप सीधे नीचे आ जाओ। ये ठीक है ना। यहाँ पे हम वर्क इन एजुकेशनल मोड में आ गए। या फिर आप कहीं पे भी रहो, आपका ये देखिए रेड कलर से शॉर्टकट में, ये रेड कलर से आपको W दिख रहा है। ठीक है, तो हम अगर हम शॉर्टकट से दबा देंगे W, तो आपका वर्क इन एजुकेशनल मोड पे कर्सर आ जाएगा। देखिए आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर देते हैं इंटर। ये हमारा यहाँ पे एक गेटवे ऑफ टैली का फर्स्ट विंडो ऑन हो गया। अब हमने ये बताया, इसमें आपको कंपनी क्रिएशन बताऊंगी, मीन्स कंपनी कैसे क्रिएट करते। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपनी क्रिएशन की शॉर्टकट की होती है Alt के साथ F3। एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, कभी कभी जब आप टैली ओपन करते हो तो सीधा कंपनी इन्फो की ही विंडो ओपन होती है। मीन्स सीधा गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पे सीधा कंपनी इन्फो की ही विंडो ओपन होती है। गेटवे ऑफ टैली में जाके मास्टर से ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं, सीधा कंपनी इन्फो होता है। कंपनी इन्फो से रिलेटेड सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं तो अगर आपका गेटवे ऑफ टैली मास्टर्स एंड ट्रांजेक्शन्स ऑन हो रहा है वर्क इन एजुकेशनल मोड पे आने के बाद, तो आप एल्ट के साथ फंक्शन की F3 यूज करिए। एल्ट के साथ फंक्शन की F3 यूज करिए तो आप सीधा कंपनी इन्फो में आ जाएंगे। ये एल्ट के साथ फंक्शन की F3 यूज करना है। ठीक है, इसके बाद दे रहा, देखिए अब आपको कंपनी इन्फो यहाँ पे मिल गया। अगर कभी कभी होता है कि जब हम वर्क इन एजुकेशनल मोड से आते हैं तो हमारा सबसे पहले कंपनी इन्फो होता है। कंपनी इन्फो आना तब जरूरी हो जाता है किसी भी टैली में, किसी भी टैली एप्लीकेशन में। सबसे पहले वर्क इन एजुकेशनल मोड पे आने के बाद यहाँ पे कंपनी इन्फो में आना तब जरूरी हो जाता है जब हमारे पास कोई भी कंपनी नहीं होती है। हमारे टैली में कोई भी कंपनी जब नहीं बनी होती है तब हमारा सबसे पहले कंपनी इन्फो आ जाता है। मतलब पहले कोई कंपनी क्रिएट करिए तब आप गेटवे ऑफ टैली के मास्टर्स में जा पाओगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी में चलते हैं। हमें कंपनी क्रिएट करना है। ठीक है, तो आप या तो एरो की से सीधा आ जाइए डाउन एरो से। ठीक है, क्रिएट में, या तो एक और बटन दबा बता देते हैं आपको, अगर पीछे आना है मान लीजिए, है ना, पीछे टैली के बाहर आना है तो आप स्केप बटन का यूज करो। तो कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है आपकी SCS बटन, ESC बटन होता है। ESC बटन आपको प्रेस करना है तो आप क्या करोगे, पीछे आते जाओगे। ये देखिए क्विट पूछ रहा है, यस, ये देखिए आप पीछे आ गए, है ना। और पीछे आना हो, ये देखिए आ गया। मेल्टर F3 में जाते हैं फिर से, और यहाँ पे क्रिएट कंपनी में एक चीज ध्यान रखिएगा, टैली में जो रेड कलर से हाईलाइट होता है मतलब वो आपकी एज अ शॉर्टकट के रूप में काम करती है। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट कंपनी में सबसे पहले आपका क्या शो हो रहा है, सी हाईलाइट हो रहा है। तो हमारा कर्सर कहीं पे भी रहे, इससे मतलब नहीं है, हम सी दबा देंगे तो ऑटोमेटिक हम क्रिएट कंपनी में पहुंच जाएंगे। ये देखें। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे कंपनी का नाम डाल देते हैं, जैसे हमने डाल दिए यूट्यूब वीडियोस, या फिर कुछ भी जो आपको डालना हो।
और देखिए नाम हमेशा ऐसा डालिएगा जो आपका किसी कंपनी का, किसी शॉप का, किसी इंडस्ट्री का ही नाम हो। मीन्स ऐसा कोई भी आप छोटा मोटा नाम मत लीजिएगा कि अब गोलू मोलू सोहन रोहन ऐसे कुछ भी नाम नहीं। आपको क्या लेना है, एक प्रॉपर कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस का नाम लेना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ले ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने रतन सेल्स के नाम की कंपनी बना ली है। ठीक है ना, यहाँ पे नाम डाल दिया रतन सेल्स। मेलिंग नेम ऑटोमेटिक, अगर आपका कोई भी और मेलिंग नेम है तो आप कोई भी मेलिंग नेम डाल सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट जो आपका नेम होता है उसी से रिलेटेड वो मेलिंग नेम ले लेता है। ठीक है, इसके बाद होता है एड्रेस। जो आपकी कंपनी है वो कहाँ पे है, किस एड्रेस पे है, तो वो एड्रेस डाल दीजिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया बस स्टैंड डाल देते हैं। बस स्टैंड डाल दिया। कहीं पे भी आपकी कोचिंग है, फिर कोचिंग कह रहे हैं, फिर कोई भी आपका बिजनेस कहीं पे भी कुछ है, तो आप क्या करो, सीधे उस जगह का एड्रेस का नाम डाल दो। ठीक है यहाँ पे एड्रेस के लिए एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया है। इसके बाद कंट्री, कंट्री हमारी इंडिया है तो हम इंडिया डाल देते हैं। स्टेट, यहाँ पे स्टेट डालना है तो यहाँ पे स्टेट डाल देते हैं। मध्य प्रदेश मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है ना, पिन कोड, यहाँ पे फ़ोन नंबर, जो भी फ़ोन नंबर हो। यहाँ पे मोबाइल नंबर, मैं कोई ऐसी कोई भी मोबाइल नंबर डाल रही हूँ 10 अंक का। ठीक है ना, यहाँ पे फैक्स क्या होता है, आप जब कभी भी किसी के यहाँ काम करते हो, मीन्स कहीं जॉब करते हो, तो आप लोगों को ऑलमोस्ट मतलब ऑलवेज मीन्स ये फैक्स आता है ना। आपको एक फैक्स भेजा जाता है तो बॉस का बोलते हैं कि भाई ये आपको ये फैक्स भेजा है, आप ये ले लेना। तो वही चीज होता है फैक्स। अगर फैक्स नंबर भी है आपका कोई सा तो डालिए, अदरवाइज जरूरी नहीं है डालना। ठीक है ना, मेन चीजें इसमें जरूरी होता है आपका नेम, मेलिंग नेम, एड्रेस, आप कहाँ रह रहे हैं, कंट्री मीन्स कहाँ तक, मोबाइल नंबर तक मेन डिटेल जरूरी होती है। ठीक है ना। हाँ, अगर आपके पास कोई मेल आईडी तो बनी ही होगी ऑब्वियसली। ठीक है ना, यहाँ पे अगर वेबसाइट है, मेल आईडी है, वेबसाइट है, कि बहुत से बिजनेसमैन होते हैं कि अपनी अपनी वेबसाइट खुद की बना के रखते हैं, तो आप वो वेबसाइट में क्लिक करके मतलब कोई भी वेबसाइट लिख सकते हो, है ना, उसमें लगा सकते हो। इसके बाद है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फॉर्म। जो बिजनेसमैन होंगे बैंकिंग सेक्टर में जो होंगे उनको पता होता है आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। लेकिन मैं बता देती हूँ, फाइनेंशियल ईयर होता है आपका 1/4 से 31 मार्च, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर चलता है आपका। जैसे बैंकिंग में 31 मार्च की क्लोजिंग होती है और 1 अप्रैल से आपका नया फिर से सारे ट्रांजेक्शन चालू हो जाते हैं, सेम इसी तरह बिजनेस में भी होता है। ठीक है, कि आपका 1 अप्रैल से आपका ईयर चालू होता है जाके 31 मार्च तक। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग मनाते हैं नॉर्मली 1 जनवरी को न्यू ईयर, लेकिन बिजनेसमैन कब मनाते हैं, 1 अप्रैल को अपना न्यू ईयर मनाते हैं। इसके बाद बुक बिगनिंग फॉर्म, ऑटोमेटिक वही डेट ले लेता है जो आपका फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग की डेट होती है। लेकिन बुक बिगनिंग फॉर्म का मतलब होता है कि किस डेट को आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बाय डिफॉल्ट इसने 1/4 ही ले लिया तो हम भी 1/4 ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे टैली वॉल्ट पास, टेलीवॉल्ट पासवर्ड के बारे में हम बाद में जानेंगे। ठीक है ना, कि क्या है टेलीवॉल्ट पासवर्ड, इसको फिर मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। ठीक है, देन हम इसे इंटर करवा के एक्सेप्ट करा देते हैं। यहाँ पे बेसिक करेंसी सिंबल हमारा रुपीज चलता है, फॉर्मल नेम इनर करके है। ठीक है, सुफिक्स सिंबल टू अमाउंट, अमाउंट के पहले कोई सिंबल चाहिए, हमने कहा नो। मीन्स इसमें यहाँ पे बेसिक करेंसी इन्फॉर्मेशन में आपको क्या करना है, सारी चीज़ें जो बेसिक करेंसी इन्फो में जो चीज़ें यस या नो है एज इट इज़ रहने देना, मीन्स आपको इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। इसके बाद है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, ऑटोमेटिक ऐड रहता है इसीलिए यस है। यहाँ पे हमें मिलियन में अमाउंट नहीं शो करना। ठीक है ना, हमें तो रुपीज़ में शो करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में आपका बाय डिफॉल्ट पॉइंट, डेसिमल मतलब दशमलव, पॉइंट के बाद क्या करता है, दशमलव के बाद 2 जीरो बाय डिफॉल्ट लेता है, इसीलिए 2 इसने पहले से बाय डिफॉल्ट लिया हुआ है। ये वर्ड है ना, रिस्पेंडिंग मीन्स पॉइंट के बाद अगर है तो पैसे ही शो करेंगे, तो यहाँ पे पैसे लिखा है। और यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड। ठीक है ना, वर्ड में लिखने के लिए आपका टू अमाउंट सही है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में अगर आपको पीछे आना है, थोड़ा थोड़ा पीछे आना है, तो आप बैक बटन दबाते जाइए। बैक स्पेस जो होता है तो आप दबाते जाओ तो आप थोड़ा थोड़ा पीछे आते जाओगे। ठीक है, एक एक स्टेप पीछे आओगे। यहाँ पे जो है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का मतलब है यहाँ पे कि आपको कितने दशमलव चाहिए। बाय डिफॉल्ट 2 हैं, आप मैक्सिमम 4 ले सकते हो।
4 से ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर हम यहाँ पे 4 एक्सेप्ट करा देगा, अगर हम यहाँ पे 5 लेंगे तो वो वार्निंग मैसेज देगा। क्या देगा? डेसिमल प्लेस ग्रेटर देन 4 इज नॉट अलाउड, मतलब 4 से ज़्यादा आपका डेसिमल प्लेस अलाउड नहीं है। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे 4 ही लिखो, ठीक है? या फिर 2। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कहा जो भी यहाँ पे होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं करते, तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना, और यहाँ पे हम कंपनी को एक्सेप्ट करा देते। ये हमारी एक कंपनी क्रिएट हो गई। जो आपका ब्लैक कलर से हाईलाइट होता रहता है, मैं माउस से कर्सर ले जाके दिखा देती हूँ। मैंने माउस से सिर्फ कर्सर ले जाके दिखा रही हूँ, मैं माउस से टैली को बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं की। टोटल मैंने कीबोर्ड से ही सारी इन्फॉर्मेशन फिल की है। ठीक है ना? यहाँ पे रतन सेल्स दिया हुआ, ये देखिए ब्लैक कलर से हाईलाइट हो रहा है, मतलब हमारी कंपनी अभी करंट में रतन सेल्स वाली ओपन है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। Thank you for watching my videos.